जय हिंद साथियों, हमने पिछले क्लास में 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन पूरा कर लिया था और आज की क्लास में उसके आगे का प्रश्न को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का कार्य है। ए धारा को बढ़ाना, बी धारा को रोकना, सी ऊर्जा उत्पन्न करना, डी वोल्टेज को घटाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धारा को रोकना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन रहा 1 जूल प्रति कूलम, 1 कूलम प्रति जूल, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, 1 वाट सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ए 1 जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र है ए P बराबर VI, बी P बराबर V बट्टे में I, या P बराबर I बट्टे में R। डी ऑप्शन है P बराबर IR। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए P बराबर VI। P का मतलब होता है पावर, जिसको हिंदी में शक्ति से सूचित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चुंबक के समान ध्रुव कौन है? आकर्षित करते हैं, बी विकर्षित करते हैं, सी निष्क्रिय रहते हैं, या डी पिघल जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विकर्षित करते हैं। जब दोनों का समान ध्रुव होता है, मतलब साउथ पोल और साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम संबंधित है। तो इसमें से किससे है? चलिए देखते हैं। ए मोटर से, बी जनरेटर से, सी ट्रांसफार्मर से, या डी फ्यूज से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जनरेटर से। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है ए डेसिबल, बी मीटर, या सी हर्ट्ज, या डी जूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है ए मध्यम, बी तीव्र, सी तीक्ष्ण, डी भारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तीक्ष्ण। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग होती है 3×10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3×10⁴ मीटर प्रति सेकेंड, या 3×10⁻² मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है ए दूरदर्शी में, बी सूक्ष्मदर्शी में, सी निकट दूरदृष्टि दोष में, या डी दूरदृष्टि दोष में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस हमेशा बनता है ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी वास्तविक या आभासी, डी कोई प्रतिबिंब नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक है ए वाट, बी जूल, या सी वोल्ट, या डी एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है ए केवल दर्पण, बी केवल लेंस, सी सभी सतह, डी केवल कांच। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सभी सतह। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफर कार्य करता है ए DC पर, बी AC पर, या सी दोनों पर, डी किसी पर भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी होगा
एसी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आँख में दृष्टि दोष नहीं है। ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी वर्णनता या डी श्रवण दोष। इसके सही उत्तर हो जाएगा डी श्रवण दोष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता की इकाई है। ए मीटर, बी डायोमीटर, सी जूल, डी हर्ट्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डायोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अम्ल नीले लिटमस के किस रंग के बाद रंग में बदल जाते हैं। ए नीला, बी हरा, सी लाल, डी पीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। ए लवण, बी लवण और जल, सी लवण जल और CO2 या डी केवल जल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लवण जल और CO2। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी हल्की धातु कौन सी है। ए लोहा, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सॉरी दोस्तों। ए लोहा, बी तांबा, सी लिथियम, डी सोडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन है काला सोना, सफ़ेद सोना, लाल सोना, पीला सोना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए काला सोना। लेकिन मुझे ये पूरा गारंटी नहीं लग रहा है ये होगा, आप लोग देख लेना इसे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। ए कोक, बी चारकोल, सी एंथ्रासाइट, डी ब्यूटियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट। 71वां प्रश्न है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे है। ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी लोहा, डी सोना। इसके सही उत्तर हो जाएगा डी सोना। बहुलक का उदाहरण है। ए जल, बी नमक, सी प्लास्टिक, डी चूना। इसके सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है, धुलाई सोडा का सूत्र है। ए NaHCO3, बी Na2CO3 10H2O, सी है NaOH, डी है NaCl। NaCl को नमक भी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा का pH सामान्यतः होता है। ए 7 से अधिक, बी 7 के बराबर, सी 7 से कम, डी 14 के बराबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 7 से कम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। ए लोहा और तांबा, बी लोहा और क्रोमियम निकेल, सी तांबा और जस्ता, डी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लोहा, क्रोमियम और निकेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जंग लगने के लिए आवश्यक है। ए केवल जल, बी केवल वायु, सी जल और वायु दोनों, डी केवल CO2। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जल और वायु दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन को कहा जाता है सहायक गैस, ईंधन गैस, ग्रीन फ्यूल या जहरीली गैस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन फ्यूल। PVC का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कैल्शियम, पॉलीविनाइल कार्बन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन,
डी अम्लीय क्षारीय दोनों। इसमें से कौन होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन के यौगिक में संयोजक बंध पाए जाते हैं क्योंकि ए उच्च परमाणु संख्या, बी कम संयोजकता, सी कम आयनीकरण ऊर्जा, डी कम विद्युत ऋणात्मकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा कम विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है किससे? ए CO2 से, बी जल से, सी ग्लूकोज से, डी क्लोरोफिल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल से। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए अग्न्याशय, बी थायराइड, सी यकृत, डी पिट्यूटरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा मृदा कहलाती है? ए DNA, बी RNA, सी ATP, डी ADP। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ATP। पौधे में श्वसन होता है? ए केवल दिन में, केवल रात में, दिन रात दोनों, डी कभी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दिन रात दोनों। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है? ए ऑक्सीजन ढोना, बी भोजन ढोना, सी रोगों से रक्षा, या डी रक्त को थका या जमाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रोगों से रक्षा करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव में श्वसन अंग है? ए हृदय, बी फेफड़ा, या सी यकृत, या डी गुर्दा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी फेफड़ा। आप जानते हैं कि कोई भी फेफड़ा से सांस लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन की शुरुआत होती है? ए आमाशय से, बी ग्रस नली से, सी मुख में, या डी छोटी आंत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुख में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ से, तना से, पत्ती से, या डी फल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पत्ती से। मेंडल ने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए गेहूं पर, बी मटर पर, सी मक्का पर, या डी चावल पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मटर पर। मेंडल का सिद्धांत जानते हैं, जिन्होंने अलग अलग मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। 90वां प्रश्न है, वंशागति की इकाई कहलाती है? ए कोशिका, बी गुणसूत्र, या सी जीन, या डी DNA। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जीन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक होते हैं? पौधे, बी पशु, सी जीवाणु और कवक, डी शैवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु और कवक, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण करता है? ए माता, बी पिता, सी दोनों, या डी वातावरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दोनों, नहीं बी पिता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? ए RBC, बी WC, सी प्लेटलेट, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट। जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ए भोजन के लिए, बी संतुलन के लिए, सी औषधि के लिए, डी सभी कारणों के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सभी कारणों के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, फसल उत्पादन बढ़ाने की विधि नहीं है। ए उर्वरक, बी सिंचाई, सी कीटनाशक, डी वनों की कटाई। इसका सही उत्तर रहेगा वनों की कटाई। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्सर्जन का मुख्य अंग है। ए फेफड़ा, बी त्वचा, सी गुर्दा, डी यकृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गुर्दा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। ए सेरिबेलम, बी मेडुला, सी सेरिब्रूम या डी पोन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रूम। अगला प्रश्न देखते हैं, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। ए औद्योगिक अपशिष्ट, बी वर्षा, सी वाष्पीकरण या डी सूर्य का प्रकाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। जो जितने भी कारखानों से धुआं निकलता है या फिर जल में उसका केमिकल छोड़ दिया जाता है बिना किसी सफाई के, वो बहुत ही हानिकारक होता है हमारे पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन श्रृंखला की शुरुआत होती है। ए उपभोक्ता से, बी अपघटक से, सी उत्पादक से, डी परजीवी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न है, हरित पौधे कहलाते हैं। ए उपभोक्ता, बी अपघटक, सी उत्पादक या डी परजीवी। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा।